नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेद माता गुरुकुलम में। आइए आज पढ़ते हैं हम लोग क्लास 10th का रासायनिक शास्त्र का पार्ट 2 यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण, इसके बारे में जानते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में कुछ बात कर चुके थे, जैसे कि लवण क्या है, क्षारक क्या है, इसके बारे में तथा उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में जाने थे। अब आगे जानते हैं कि लवण के रसायनों का निर्माण कौन कौन से होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं खाने का सोडा हो गया, धोने का सोडा हो गया, और प्लास्टिक ऑफ पेरिस। इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। इसका निर्माण कैसे होता है तथा इसका क्या गुण है, क्या उपयोग है और कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब इनका निर्माण कैसे होता है। लवण से सब क्या है बने हुए हैं, तो देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है के विलयन में यानी कि लवण के जल में है। सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण का जल है, उससे विद्युत प्रवाहित करते हैं, उसमें विद्युत देते हैं। करने पर क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, वियोजित होता है, खंडित हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करता है, बना देता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को कलोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। कौन सा, कलोर क्षार, क्योंकि सोडियम क्लोराइड को क्या कर रहा है, ये अलग कर रहा है, इसे कलोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्योंकि इसमें निर्मित उत्पादन कलोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार होता है। क्योंकि एग्जाम्पल से क्या है कि NaCl प्लस H2O। अब इसमें क्या कर रहा है, वो विद्युत का प्रवाह कर रहा है, तो बन जा रहा है ये NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जित हो रहा है। ठीक, आगे देखिए कि उसी पर जैसे कि मान लीजिए उसको गर्म करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं उस पर, तो एनोड पर क्या बनता है, क्लोरीन गैस बनता है, और कैथोड पर हाइड्रोजन बनता है, और कैथोड पर ही सोडियम क्लोराइड भी क्या होता है, विलयन वहाँ भी निर्मित होता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ है, जैसे कि क्लोरीन का उपयोग कहाँ करते हैं, जल की स्वच्छता के लिए, रोगाणुनाशक के लिए करते हैं, CFC के लिए करते हैं, और PVC के लिए। फिर हाइड्रोजन का कहाँ करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं हाइड्रोजन का प्रयोग। खाद बनाने की, खाद के रूप में अमोनिया। NaOH का यूज कहाँ होता है कि ग्रीज हटाने के लिए, धातुओं में ग्रीज हटाने के लिए, और साबुन व कागज उद्योग में, है ना, और कृत्रिम फाइबर के रूप में हमको NaOH का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर दूसरा है कि विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका निर्माण कैसे होता है कि शुष्क बुझे हुए चूने, बुझा हुआ चूना यानी जिसे साधारण चूना होता है ना, जो बुझा हुआ चूना, उसको CaOH का होल 2 पर क्लोरीन की प्रक्रिया पर, क्लोरीन की क्रिया होती है, जब उसे क्लोरीन से क्या करते हैं, उसको बुझे हुए चूने को क्लोरीन से हमें अभिक्रिया करवाई जाती है, तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है तथा जल लोग मिलते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है समीकरण कि वह चूना कैल्शियम को क्या किया हुआ है, एक रिएक्शन कर रहा है, तो CaClO2 का होल 2 बना रहा है, H2O और CaCl2 को निर्मित कर रहा है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, देखिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कि वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजक के रूप में करते हैं। विरंजक यानी कि साफ सफाई के लिए उपयोग करते हैं, सोडा रूप में वो विरंजक के रूप में करते हैं काम उसका। दूसरा क्या है कि कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा का विरंजक के रूप में, विरंजक यानी कि चूर्ण के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको। फिर पीने के पानी को जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, जैसे कि बरसात में पीने का पानी जब होता है कुएं में लोग क्या करते हैं, इसको साफ सफाई, विरंजन, कीटनाशक जीवाणु ना पनप जाए उसके लिए, सफाई के लिए हमें लोग ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करते हैं और उससे पानी स्वस्थ होती है। फिर रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है, किसका, विरंजक चूर्ण का। ठीक है, ये जब याद रखना है आपको। आगे देखिए, आगे लगा है इसका कि बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा NaHCO3। जिसका निर्माण क्या होता है कि बेकिंग पाउडर बनाने के बेकिंग सोडा टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, यह दुर्बल या संक्षारक है। ठीक है, जिसकी NaCl CO2 H2O प्लस NH3 का जब अभिक्रिया होती है तो बनाती है NH4Cl प्लस NaHCO3, जो कि होता है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। खाना पकाते समय जब गर्म करने पर NaHCO3 को जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, हीट किया जाता है, तो Na2CO3 प्लस H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका उपयोग क्या कहाँ कहाँ होता है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यानी कि बेकिंग टार्ट्रिक अम्ल का होता है। यह एंटी अपचय के लिए जब यूज करते हैं तो हल्का सा क्या करता है, इसको हम खा सकते हैं पचाने के रूप में भी, यानी कि एंटी एसिड के रूप में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं इसको। फिर इसका उपयोग अग्निशमन में सोडा अम्ल के में किया जाता है।
इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो सो पावरोटी केक में खमीर उठ जाता है तथा उसे मुलायम एवं स्पंजी बना देता है। अगला क्या है कि धोने का सोडा जिसको कहते हैं साबुन टाइप पे सोडा जो होता है ना, सर्फ, तो Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको धोने का सोडा का निर्माण कैसे होता है कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने के सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। कैसा लवण है ये? क्षारकीय लवण है। ठीक है, जैसे Na2CO3 प्लस 10H2O है ना, जब इसको आपस में अभिक्रिया होती है तो बनाता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, जिसे कहते हैं धोने का सोडा। लेकिन धोने का सोडा का उपयोग कहाँ रहता है? तो इसका उपयोग कांच के फैक्ट्री में, साबुन एवं कागज़ों को उद्योग में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग भी करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसका क्या है? सूत्र है। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोग को। तो क्या है कि बनता कैसे, इसका निर्माण कैसे होता है कि जिप्सम को जब 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं ना, तो यह जल के अणुओं को त्याग कर देता है। यानी कि जब जल उसमें और रहता है उसको हट जाता है, जल के अणुओं को छोड़ देता है, त्याग कर देता है, और कैल्शियम सल्फेट यानी कि हीम हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट यानी कि POP बनाता है। ठीक है, अर्ध हाइड्रेट यानी कि आधा कर देता है उसको। ठीक है, त्याग करके। तो यह सफ़ेद चूर्ण को जब जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनाकर ठोस प्रदान करता है। यानी कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ये पुनः हम फिर से जल में मिला देते हैं तो यह जिप्सम बनकर एक ठोस पदार्थ क्या होता है? बन जाता है, जिप्सम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका समीकरण क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1/2 H2O। ठीक है, तो बनाता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं आगे इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि घरों में जब डिजाइन वगैरह बनाया जाता है ना, बहुत सी आकर्षक डिजाइन बनाया जाता है, तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, POP का। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। जैसे जो बैंडेज करता है ना, तो कोई भी होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे खिलौने बनाने में, सजावट के सामान बनाने के लिए किया जाता है इसका ही, और सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो, ये घर है, रूम है, तो रूम का क्या है? डिजाइनिंग को बनाया गया है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।